हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसमें पहले लेसन का जो पार्ट सेकंड और थर्ड है वो बताने वाला हूँ, जिसमें 2 पोएम हैं, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। ठीक है ना, दोनों पोएम लिखी हुई हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इनके अपन सबसे पहले मेन पॉइंट समझते हैं, फिर एमसीक्यू करते हैं, फिर इन दोनों लेसन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको जल्दी से समझते हैं और लेसन को फिनिश करते हैं। आप इनको घर पर डेली पढ़ते जाइए, वीडियो को अच्छे देखते जाइए और याद करते जाइए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द क्रो सुक डाउन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। पोएट के ऊपर क्रो ने क्या गिराया था? डस्ट ऑफ स्नो गिराई थी। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय चेंजिंग हिज मूड। डस्ट ऑफ स्नो से क्या हुआ? पोएट का मूड चेंज हो गया था। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। क्रो कहाँ पर बैठा हुआ था? हेमलॉक ट्री पर। हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस प्लांट्स, मतलब एक जहरीला पेड़ होता है जिसमें क्या होता है? स्मॉल वाइट फ्लावर्स भी होते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फ्लैक ऑफ स्नो इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। The poet's mood got changed when dust of snow had fallen on him. जब dust of snow मतलब बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जब उसके पोएट्स के ऊपर गिरे तो उसका मूड क्या हो गया? चेंज हो गया। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज सॉरो। जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, इसको दुख का प्रतीक इनको माना गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली पोएम है फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। आइस का मतलब होता है हैट्रेड, ठीक है, और फायर का मतलब होता है डिजायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस मतलब होता है डाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट द वर्ल्ड विल एंड वन डे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग संसार एक दिन क्या होगा? खत्म होगा, और वह 2 चीज़ों से होगा, या तो आइस या फिर फायर। लेकिन यहाँ पर आइस का मतलब है नफरत, घृणा, और फायर मतलब है इच्छाओं से। अब इनके अपन क्या देखते हैं? एमसीक्यू देखते हैं दोनों लेसन के। चलिए, तो व्हाट डज फायर सिम्बोलाइज इन द पोएम। फायर का मतलब क्या होता है? अभी ये बताया था, डिजायर। व्हाट डज आइस, आइस का मतलब क्या होता है? आइस का मतलब होता है यहाँ पर हैट्रेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड मे एंड इन बोथ फायर एंड आइस। दोनों से या दोनों में से किसी एक में से क्या हो जाएगा? संसार कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम फायर एंड आइस टॉक मेनली अबाउट, किसके बारे में अपन को बताता है? ह्यूमन इमोशन के बारे में, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम से हैं। इसमें पहला है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा इसका आंसर। विच वर्ड इज मेंशन इन द पोएम, तो क्रो को किया गया है, सी वाला आंसर हो जाएगा। फ्रॉम विच ट्री डिड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल, तो हेमलॉक ट्री हो जाएगा, डी वाला आंसर। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज दैट नेचर कैन चेंज आवर मूड, पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों पोएम के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे जो कि पेपर में आपके आ सकते हैं। आपको इनको अच्छे से याद करना है। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, इसी में दूसरा क्वेश्चन एक और शामिल है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। ये एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, ये एक साथ भी आ जाता है और कभी कभी इसमें से बीच में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको पूरा आंसर एक बार में याद कर लेना है, और यदि बीच से पूछता है तो भी वो आपको आंसर अच्छे से याद कर लेना है। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है, ठीक है ना, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, और
हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे से टुकड़े किसके, बर्फ के। द डस्ट ऑफ स्नो चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है पेपर में कि आपका हेमलॉक ट्री क्या होता है, वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज ए मैपल ओक और पाइन। हेमलॉक ट्री होता है, हेमलॉक ट्री क्या होता है, और कवि ने जो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री होते हैं जैसे मेपल हो गया, ओक हो गया, पाइन के, उसको क्यों नहीं लिया है अपनी पोएम में, उन्होंने हेमलॉक ट्री ही क्यों चुना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजन ट्री विथ वाइट फ्लावर्स, इसका इतने का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन से कुछ है, द पोएट डज शो टू शो हिज बैड मूड, अपने बैड मूड को शो करने के लिए ही उसने क्या लिया है, मेपल ट्री सॉरी हेमलॉक ट्री लिया है। व्हाट डू द क्रो हेमलॉक रिप्रेजेंट बाय सॉरो, ये आंसर वैसे आता नहीं है लेकिन आप इसको याद अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। फायर एंड आइस का क्या हो जाएगा, पहला आंसर आपका, पहला क्वेश्चन बनता है कि फायर का मतलब क्या होता है, आइस का मतलब क्या होता है, तो अभी अपन ने बताया था फायर स्टैंड डिजायर, आइस स्टैंड या आइस सिंबलाइज हेट्रेट, ठीक है। विल द वर्ल्ड कम टू एंड, व्हाट डज द पोएट से, या फिर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इन रेफरेंस टू द पोएम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट से दैट द वर्ल्ड में कम टू इन एंड आइदर बाय फायर और बाय आइस, ठीक है ना। पूरा संसार जो नष्ट होगा या तो किससे होगा, फायर, फायर मतलब डिजायर से, या फिर आइस से होगा, आइस मतलब जो नफरत दुनिया में फैली हुई है उससे। अब एक चीज़ और आपको याद रखना है, सेंट्रल आइडिया भी पूछता है फायर एंड आइस का या फिर डस्ट ऑफ स्नो का, तो दोनों का आपको सेंट्रल आइडिया अच्छे से याद करना है। जब भी सेंट्रल आइडिया लिखते हो तो सबसे पहले पोएम का नाम, पोएट का नाम दोनों लिख दिया करो, फिर आपको उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो देखो फायर एंड आइस का तो है ही आपका, यदि नहीं भी बनता है तो जितने भी आंसर आपको उस पोएम के याद हैं आप उन आंसर को लिख दीजिए, तो आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो 3 में से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, आप इन दोनों लेसन के क्वेश्चन आंसर और MCQ और जो वन लाइनर में जो भी पढ़ाया है उनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।